हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन यूथनेशिया। यूथनेशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिकल प्रोस्पेक्टिव से, मेडिकल एथिक्स एंड लॉ के सब्जेक्ट का। एंड ये इंडिया में तो इनलीगल है बट बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है। इसके बारे में हम जानेंगे, जो भी इसके एथिकल, लीगल एंड सोशल प्रोस्पेक्टिव है यूथनेशिया के बारे में। चैनल पे बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। लेट्स टॉक अबाउट यूथनेशिया। यूथनेशिया होता क्या है? यूथनेशिया को हम हिंदी में इच्छा मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कहते हैं मर्सी किलिंग, बेसिकली इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ टू रिलीव पेन एंड सफरिंग। देखिए, कोई पेशेंट है, फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा सफरिंग में है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है, उसके बचने के चांसेस भी नहीं है बट वो बस एक लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट की सफरिंग और पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए क्या होता है कि उसको पेशेंट की कंसेंट से उसको मर्सी किलिंग दी जाती है, यानी कि उसकी इच्छा के साथ उसको मृत्यु दी जाती है। यानी कि वो खुद चाहता है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, वो क्विट कर देता है एंड उस कंडीशन में पेशेंट को डेथ दी जाती है। ठीक है, डेथ दी जाती है। ठीक, वो क्या आपका यूथनेशिया है। ठीक है, टाइप्स कितने होते हैं यूथनेशिया की? यूथनेशिया टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया अकर्स व्हेन द मेडिकल प्रोफेशनल्स और अनदर पर्सन डेलिबरेटली डू समथिंग दैट कॉजेज द पेशेंट टू डाई। ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया में जो कोई मेडिकल प्रोफेशनल या फिर कोई अनदर पर्सन है, वो कुछ ऐसा चीज़ करता है जिससे कि पेशेंट की डेथ हो जाती है, यानी पेशेंट को डेथ कॉज होता है। वो कंडीशन क्या आपकी एक्टिव यूथनेशिया होता है। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया में क्या है? पैसिव यूथनेशिया अकर व्हेन द पेशेंट डाइज बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल आइदर डू नॉट डू समथिंग necessary to keep the patient alive or when they stop doing something that is keeping the patient alive। देखिए, पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि पेशेंट अगर किसी लाइफ सपोर्ट पे जी रहा है, ठीक, किसी लाइफ सपोर्ट की वजह से जिंदा है या किसी मेडिसिनल के कोई मेडिसिन के वजह से वो जिंदा है या फिर कोई ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, उसको स्टॉप करने से क्या है, फॉर एग्जांपल कि ऑक्सीजन पे वो प्रॉपर है, ठीक है, कि लाइफ सपोर्ट जो आपके मशीन है उस पर जिंदा है, तो उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी वो क्या आपका पैसिव यूथनेशिया में आता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका switch off life support machine, disconnect a feeding tube, don't carry out a life extending operation, do not give life extending drugs। ठीक है, ये सारी चीजें क्या आ जाती है आपकी पैसिव यूथनेशिया में। अब हम आते हैं लीगल कंसिडरेशन, कोर इथिकल प्रिंसिपल्स में आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि राइट टू मेक पर्सनल डिसीजन। जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पेशेंट है, उनके पास राइट्स होता है कि वो अपना खुद का डिसीजन ले सकें। यूथनेशिया रिस्पेक्ट्स पेशेंट्स ऑटोनॉमी। जो यूथनेशिया है वो पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है बाय अलाउइंग चॉइस इन एंड ऑफ लाइफ केयर। जो पेशेंट की चॉइस होती है एंड ऑफ लाइफ केयर की, यानी कि खुद की लाइफ वो खत्म करना चाहता है, तो वो क्या है, पेशेंट को प्रॉपर ऑटोनॉमी क्या होता है, राइट देता है। लेकिन इथिकल चैलेंजेस इसमें भी है। ठीक है, इंश्योरिंग फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट अंडर इमोशनल फिजिकल डिस्ट्रेस। अब देखिए, इथिकल चैलेंजेस में क्या है कि हो सकता है कि पेशेंट इमोशनली और फिजिकल डिस्ट्रेस में आकर के ये डिसीजन ले रहा हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इथिकल कंसिडरेशन है, ये थोड़ा सा आपका सही नहीं माना जाता। फॉर एग्जांपल पेशेंट को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा घर पे वो देख रहा है कि हाँ मेरी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उस कंडीशन में वो क्या डिसीजन लेता है कि नहीं, मुझे और बर्डन अपनी फैमिली पर नहीं बनना, और उस कंडीशन में वो डिसीजन लेता है प्रेशराइज होकर के कि नहीं अब मुझे अपनी लाइफ खत्म करवानी है। ठीक है, तो वो आपका इथिकल चैलेंजेस में आ जाता है। कोर इथिकल प्रिंसिपल में आता है, एक है जो आपका बेनिफिसेंस एंड नॉन मालफिसेंस। ठीक है, बेनिफिसेंस में क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना जिसमें पेशेंट को हम बेसिकली क्या है, पेशेंट की सफरिंग कम करनी है, यानी कि पेन रिलीव करने के लिए बेसिकली रहता है। बेनिफिसेंस में कि पेशेंट के हित में कोई भी एक्ट करना। ठीक है, पेशेंट के बेनिफिट में जो एक्ट है उसको करना। तो इसमें क्या आपका ऑब्लिगेशन टू एक्ट इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट बाय एलिवेटिंग सफरिंग।
एलिविएटिंग सफरिंग। तो इसमें क्या है कि पेशेंट की जो सफरिंग है, ठीक है, उसको कम की जा रही है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के बेनिफिट में काम किया जाता है। लेकिन नॉन मालफिसेंस ड्यूटी टू अवॉइड हार्म, अब देखिए नॉन मालफिसेंस भी आता है कि उसको हार्म नहीं पहुंचाना, लेकिन एथिकल डिबेट ये है कि आपका यूथेनेशिया आपका कंपैशनेट रिलीव है, बेनिफिसेंस में आता है कि अ हार्मफुल एक्ट, या फिर वो आपका हार्मफुल एक्ट है। ये दोनों में आपका आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, यूथेनेशिया बेनिफिसेंस में है या फिर आपका नॉन मालफिसेंस, यानी कि वो हार्मफुल एक्ट है या फिर पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोर इथिकल प्रिंसिपल में नेक्स्ट हम आते हैं जस्टिस पे। ठीक है, एक चीज़ भी है कि फेयरनेस इन हेल्थ केयर एक्सेस एंड ट्रीटमेंट, जो भी फेयरनेस है, मैंने ऑलरेडी जस्टिस के बारे में आप लोग को बता रखा है कि जस्टिस क्या है कि पेशेंट में कोई भी भेदभाव नहीं करना। डॉक्टर के लिए पेशेंट इज पेशेंट, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कंट्री का हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है कि वो जस्टिस में आती है कि आपके लिए पेशेंट आपका पेशेंट ही है। ठीक है, तो वो चीज़ भी एक कंसर्न है यूथेनेशिया में कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ वनरेबल, यानी कि जो कह सकते हैं छोटे जो जाति के लोग हैं या फिर अदर कह सकते हैं पिछड़ी जाति जो भी रहते हैं, जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं, कास्टनिज्म बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंडिया में है। उस कंडीशन में क्या है कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपका मिसयूज हो सकता है। ये एक कंसर्न है इसका जस्टिस में भी। ठीक, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है फॉर यूथेनेशिया। यूथेनेशिया के सपोर्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करता है और सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिस्पेक्ट करता है कि पेशेंट खुद डिटरमाइन है अपनी लाइफ एंड करने के लिए। एलिवेट्स प्रोलॉन्ग सफरिंग इन एलिविएट्स प्रोलॉन्ग सफरिंग इन टर्मिनल इलनेस, कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस है उस कंडीशन में जो सफरिंग है उसको ख़त्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद रिड्यूसेस इमोशनल एंड फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन फैमिली एंड हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए कुछ लोगों का ये कहना है कि जो यूथेनेशिया है वो पेशेंट के लिए इमोशनली और फाइनेंशियली, जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स और हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए भी ठीक है, कह सकते हैं उसकी जो कॉस्टिंग है उसको रिड्यूस करता है, एक तरीके से फाइनेंशियली जो भी बर्डन है उसको रिड्यूस करता है ये। तो एक चीज़ ये देखा जा सकता है कि हाँ, जो जिनके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, बस वो लाइफ सपोर्ट पे ही जी रहे हैं कि जब तक लाइफ सपोर्ट है तब तक वो जिंदा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि फाइनेंशियल बर्डन कम कर देता है पेशेंट के घर वालों पे। ये जो यूथेनेशिया के सपोर्ट में जो लोग हैं उनका ये कहना है। जो लोग यूथेनेशिया के अगेंस्ट है, ठीक है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट यूथेनेशिया, उनका क्या कहना है इस प्रोस्पेक्टिव पे। रिस्क ऑफ मिसयूज, देखिए रिस्क ऑफ मिसयूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में। प्रेशर ऑन वनरेबल इंडिविजुअल, जो भी वनरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। स्लिपरी स्लोप आ जाता है आपका। फिर आपका आ जाता है कॉन्ट्राडिक्स मेडिकल एथिक्स, जो फिजिशियन है वो आपके लाइफ प्रिजर्व लाइफ के लिए वॉव्स लेते हैं, यानी कि ओथ लेते हैं। अब उस कंडीशन में क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से अगर देखभाल भी ना करें या फिर एक तरीके से अपना 100% एफर्ट ना दे, तो ये भी मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, तो जो फिजिशियंस होते हैं वो वॉव लेते हैं कि वो लाइफ प्रिजर्व करेंगे, ना कि वो डेथ देंगे, इनका एक रहता है। देन उसके बाद डिसवैल्यू सोसाइटल सपोर्ट फॉर एजिंग एंड डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड पर्सन है और जो एजिंग पर्सन है उनके डिसवैल्यू हो सकती है बेसिकली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो यूथेनेशिया के अगेंस्ट जो लोग हैं उनका ये कंसर्न है। नेक्स्ट लीगल प्रोस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो कंट्रीज है वहाँ पे लीगल है और बहुत जगह इनलीगल है। लीगल कंट्रीज कौन कौन से लीगल, जहाँ पे नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और कोलंबिया में जो यूथेनेशिया है वो आपका लीगल है, जबकि जो इंडिया है एंड यूएसए के बहुत सारे जो स्टेट्स है वहाँ पे क्या है, ये इलीगल माना जाता है। ठीक, लेजिस्लेटिव डिबेट्स क्या है, बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड रेगुलरिटी सेफगार्ड। जो मेन डिबेट इसका क्या है कि वो जो राइट्स है पेशेंट के उसको बैलेंस भी करना है और जो रेगुलेटरी सेफगार्ड है उसको भी बैलेंस करके चलना है, तो ये चीज़ थोड़ा डिबेट में आ जाता है। कंक्लूजन क्या है, यूथेनेशिया इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स इथिकल, लीगल एंड सोसाइटल कंसिडरेशन। जो यूथेनेशिया है उसमें जो बेसिकली इथिकल, लीगल और सोसाइटल कंसिडरेशन काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स पेचीदा मामला है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स होते हैं इसके यूथेनेशिया के।
A compassionate yet cautious approach in crucial. Final thoughts. Can society balance individual rights and moral responsibilities? देखिए जो सोसाइटी है क्या वो जो राइट्स हैं और जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बीच में बैलेंस कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये चीज़ एक फाइनल थॉट है कि आपका क्या विचार यूथनेशिया को लेकर के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है यूथनेशिया बेनिफिशंस में आता है या फिर हार्मफुल एक्ट है या फिर पेशेंट के लिए अच्छा है या फिर हार्मफुल है। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना पर्सपेक्टिव यूथनेशिया के बारे में ज़रूर बताएं। एंड चैनल पे एंड तक बनने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।